हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास 11th के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स का और हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स देखा है, हमने डेफिनेशन देखी है, कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। आई होप आपको सेट्स क्लियर है कि सेट्स होता क्या है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में कुछ मैथमेटिकल सेट्स जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर्स, ये सब भी समझे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अदिति बोथरा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास, और इस वीडियो में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेनली हमारे पास दो तरीके हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म होता क्या है। रोस्टर फॉर्म में सिंपल है, जैसे हमने कल जितने भी एग्जाम्पल देखे थे वो रोस्टर फॉर्म था। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरा एग्जाम्पल है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10। दिस आर फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, राइट। तो सबसे पहला हमें रोस्टर फॉर्म में अगर एक सेट को लिखना है तो हमें सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना होगा। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, उन्हें कॉमा से सेपरेट करना है और उसे कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज करना है। सिर्फ इतना सा करना है और हम एक रोस्टर फॉर्म में एक सेट को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो हमारे एलिमेंट्स क्या है? 2, 4, 6, 8 और 10। हमने सबसे पहले लिस्ट कर दिया, उन सभी को कॉमा से सेपरेट किया और उसे एक कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज किया। अब हमने भी देखा था पिछले वीडियो में कि हम सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज मैंने इसे रिप्रेजेंट किया ई से। ठीक है, तो कैपिटल ई इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में 2, 4, 6 एंड 10 सेपरेटेड बाय कॉमा। ये है रोस्टर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ई रिप्रेजेंटिंग सेट 2, 4, 6 एंड 10 रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स और मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट ई। ठीक है, इन्हें कर्ली ब्रेसेस में हमें एनक्लोज करना है और सबको कॉमा से सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सारे सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम किसी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। हम सिर्फ उन्हीं सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे जब हमें पता है कि उस सेट के मेंबर्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स में है जो वो सेट का हिस्सा है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी एलिमेंट में वो सेम कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, तभी हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताती हूँ। X such that देखिए, ये इस सेट को मैंने सेम इसी सेट को इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ मैंने कैसे लिखा है और इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले x, इधर ब्रेसेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल। सेट ऑफ ऑल x, ये कॉलन का मतलब है सच दैट। ठीक है, और एक कॉलन के बाद मैं जो भी लिख रही हूँ दैट इज वो कॉमन प्रॉपर्टी जिसकी मैंने बात की थी, जो सारे एलिमेंट्स में होगी जो इस सेट में है, और वो किसी भी एलिमेंट में नहीं होगी जो इस सेट में नहीं है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे कैसे? E इज अ सेट। ठीक है, E इज सेट ऑफ ऑल x such that x equals to 2n where n is a natural number and n is less than equal to 5. अब हम ये समझते हैं x equal to 2n where n is a natural number and n is less than equal to 5. n is a natural number and less than equal to 5 मतलब n क्या क्या वैल्यूज ले पाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब x equal to 2n मतलब n की मैं 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों वैल्यू रखूँ तो x की क्या वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी, फर्स्ट में 1 रखूंगी तो आएगी 2, 2 रखूंगी तो आएगी 4, 3 रखूंगी तो 6, 4 रखूंगी तो 8 और 5 रखूंगी तो 10। तो ये मेरा सेट हो गया। क्या ये सेट और ये सेट सेम है? यस, दे बोथ आर सेम।
ठीक है, एक को हमने टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखा है और दूसरे को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, एक और बार मैं रिपीट करती हूँ। देखिए, ब्रेसेस का मतलब इधर है सेट ऑफ ऑल। इसे रीड कैसे करना है, ई इज अ सेट, ठीक है, ई इज सेट ऑफ ऑल एक्स कॉलन मतलब सच दैट, और ये कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाते। अब बताइए, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो ये कॉमन प्रॉपर्टी, जिसमें ये कॉमन प्रॉपर्टी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि n की सिर्फ मैंने 5 वैल्यू ली है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन n की सिर्फ ये 5 वैल्यू हो सकती है, वो पाँचों वैल्यू को मैंने कंसिडर करके आंसर निकाला है। ठीक है, तो ये सेट में सिर्फ 5 ही वैल्यूज आ सकती है जो ये कॉमन प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है। ठीक है, तो इसे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब जैसे मैंने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा था, 2 4 6 8 10। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये, और अगर मैं 4 2 6 10 8 ऐसे लिखूं, देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, मैंने ऑर्डर चेंज किया है। मैंने क्या किया है, ऑर्डर चेंज। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 एलिमेंट सेम है, बस ऑर्डर चेंज किया है। तो क्या अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं तो सेट डिफरेंट होगा या सेम होगा? देखिए, ऑर्डर से, एलिमेंट्स के ऑर्डर से सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट, तीनों सेट है सेम है। ये दोनों टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में है, ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म में है, पर तीनों सेट सेम है। मतलब अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें मैटर नहीं कर रहा है कि हम इसका ऑर्डर क्या रख रहे हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मैं किसी एक नंबर को 2 बार लिख दूं, मतलब कोई एक एलिमेंट को 2 बार लिख दूं, तो भी क्या सेम सेट है या डिफरेंट सेट है? देखिए, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 5। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, क्या इसमें 5 एलिमेंट्स हैं या इसमें 6 एलिमेंट्स हैं? क्वेश्चन इज, क्या इसमें 5 एलिमेंट्स हैं या इसमें 6 एलिमेंट्स हैं? देखिए, ये 2 और ये 2 क्या सेम है या डिफरेंट है? यार ये तो सेम है, तो ये दोनों एक ही एलिमेंट है, बस इसे 2 बार हमने लिखा है। तो इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, और ये वाला सेट भी सेम है। 2 चीज़ें हमने क्या सीखी? पहली चीज़, ऑर्डर मैटर नहीं करता है इन रोस्टर फॉर्म। दूसरी चीज़, अगर हम सेम एलिमेंट को 2 बार 3 बार 4 बार भी लिख दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम उसको 1 बार लिखें या 2 बार लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट सही वे लिखने का ये है, हम सेट में हर एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखें। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं जिसमें हमें और क्लैरिटी आएगी कि हम कैसे रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। एक सेट है ए, बी और सी। तीनों सेट में हम देखेंगे इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ये समझिए, ए कैपिटल है, यहाँ पे मैंने कैपिटल ABC जो लिखा है, दे आर रिप्रेजेंटिंग सेट। इन्हें कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, लिस्ट किया है, सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब ये तीनों किस फॉर्म में है? ये तीनों है रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में। अब अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ए इज ब्रेसेस, मतलब क्या था? सेट ऑफ ऑल। अब हम बोल बोल के करेंगे तो हमें और क्लैरिटी मिलती जाएगी कि ये सेट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ब्रेसेस बना दिए, सेट ऑफ ऑल एक्स। अच्छा, क्या हम x की जगह y, z, a, b, c कुछ भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, देखिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एलिमेंट्स ऑफ सेट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल लेटर्स कुछ भी हो सकता है, इट इज़ योर विश। आप सेट्स को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसके एलिमेंट्स को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप x की जगह y ले सकते हैं, b ले सकते हैं, p ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, a इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट। अब हमें देखनी है इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें पहले ये समझना है कि हमें ये समझ में आ जाए कि उसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। अगर हमने कॉमन प्रॉपर्टी पता कर ली तो कुछ नहीं है, बस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख देना है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? 4 5 6 7 8। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी टेबुलर फॉर्म को सिर्फ एक ही तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाए, हम कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, सबका दिमाग अलग अलग चलता है। मान लीजिए, पहले मैंने सोचा कि यार इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। मैं ऐसे बोलूँ कि अगर ये नेचुरल नंबर है सच दैट नेचुरल नंबर
n where n is less than 9 and n is greater than 3. ठीक है, ये हटा देते हैं. n is, ठीक है, मैं ऐसा बोलूं कि they are integers such that n such that 3 is less than n is less than 9. या मैं ऐसे बोलूं ये होल नंबर है such that 3 less than n less than equal to 8. देखिए ये तीनों जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर हमें इन्हें कितने, ये 3 तरीके हैं, मैं कुछ और तरीके से भी लिख सकती हूँ. ठीक है, मैंने पहले बोला कि ये जो है x वो नेचुरल नंबर है जो 9 से छोटा है और 3 से बड़ा है. देखिए 3 से बड़ा मतलब 4, 5, 6, 7, 8. क्या 9 आएगा? नहीं. यहाँ इक्वल है, लेस देन इक्वल है? नहीं है, सिर्फ लेस देन 9 है, मतलब 9 से छोटा. इसमें बोलूँ z इज अ इंटीजर 3, ओके, लेस देन 3 है तो 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, अगेन 4, 5, 6, 7, 8. 8 क्यों आया? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 8 है, 8 को इंक्लूड करना है. देखिए ये सभी सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर लिखने का तरीका अलग है. तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में किसी और तरीके से लिख सकते हैं, मैं किसी और तरीके से लिखती हूँ, और कोई और किसी और तरीके से लिख सकता है. तो देयर इज नथिंग लाइक इट इज़ राइट एंड इट इज़ रॉन्ग. अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और इसका फॉर्मेट सही लिखते हैं तो मैटर नहीं करता है कि आपने किस तरीके से लिखा है और किसी और ने किस तरीके से लिखा है. दोनों ही केस में अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और फॉर्मेट सही है तो दोनों ही सही है. ठीक है, तो हाँ, सच दैट अब हम कुछ भी ले लेते हैं. मान लीजिए मैं ये फर्स्ट वाला ले लेती हूँ, x such that x equal to n where n where 3 is less than 9, 3 is less than n is less than 9. ठीक है, a equal to, okay, a is set of all x such that x equal to n where 3 is less than n is less than 9. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, x such that x is natural number less than 9 and greater than 3. ये भी सही है, ब्रेसेस क्लोज, ये भी सही है, ये भी सही है. मैं और भी 10 तरीके से लिख सकती हूँ. ठीक है, ये क्लियर है. अब इसको लिखते हैं, b is a set of all x such that x is a vowel in English alphabets. क्लियर है. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है इसमें? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये पांचों क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं. इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हमें क्या दिख रहे हैं? ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9. तो सी को हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर. देखिए डॉट 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 किया है, मतलब ये इसका एंड मैंने नहीं लिखा है. ठीक है, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है. इतनी बात समझ में आई. तो इट इज़ पॉसिबल कि एक सेट में इनफाइनाइट नंबर्स है, ये भी पॉसिबल है कि एक सेट में फाइनाइट नंबर्स है. ठीक है, अगर हमें टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें एंड में डॉट 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 लगाना है. दिस डॉट 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 रिप्रेजेंट्स इट विल गो टिल इन्फिनिटी. ठीक है, कि ये चलता जाएगा. और अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम एक कंडीशन लिख सकते हैं. इस सेट सी को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ. मैं क्या लिख सकती हूँ? C is a set of all x such that x is natural number and not even number. क्लियर है? एंड लिखा है मतलब ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए और ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए.
नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग समथिंग टिल इन्फिनिटी। इवन नंबर्स को मैं नहीं लिखना है, नॉट इवन नंबर्स मतलब मैं 2 हटा दूँ, 4 हटा दूँ, 5 लिखना भूल गई, ओके 7 8, 2 हटा दूँ, 4 हटा दूँ, 6 हटा दूँ, 8 हटा दूँ, बच्चे का क्या 1 3 5 7 9। इज दिस सीरीज एंड दिस सीरीज सेम? यस। तो मैं एक ही रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए सेट को मैं कितने भी बहुत सारी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। आई होप क्लियर है। इसे बोलेंगे कैसे? A is a set of all x such that x equals to n where 3 less than n less than 9, ठीक है। B is a set of all x such that x is a vowel in English alphabet, ठीक है। मैं यहाँ पे x की जगह y लिख दूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी सही है, x भी लिखूंगी वो भी सही है, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पहला है राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। देखिए हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। आपने 9th में पढ़ा होगा इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -2 हो और एडिशन 1 हो तो 2 और -1, ठीक है। तो 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x प्लस 2, -1 कॉमन लिया x प्लस 2, x माइनस 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर सोल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2, 1 कॉमा -2, ठीक है। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, उस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 और -2 है। रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले कुछ भी नाम दे देते हैं, आपकी इच्छा हो तो P दे देते हैं, कुछ भी लेटर हम कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P इक्वल टू हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना है, एलिमेंट्स को लिखना है और उन्हें कॉमा से सेपरेट करना है। तो ये P इक्वल टू P इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 1, -2। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राइट द सेट, देखिए सबसे पहले से पढ़ते हैं। राइट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स निकाल लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे इस सेट के। पहली बात है एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे पहली बात इंटीजर है। इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, -∞ से इन्फिनिटी जिनमें डेसिमल्स नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में एक डिफरेंस है। अगर मैं बोलती हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए मैं नंबर लाइन बनाती हूँ, इसमें मैंने हमारे इंटीजर्स रिप्रेजेंट करके रखे हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो सारे नेगेटिव इंटीजर है। 0 ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है। तो क्या हम 0 को पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, नहीं। पॉजिटिव इंटीजर शुरू होगा 1 से, 1 से ये पॉजिटिव इंटीजर शुरू हो रहे हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव है, नहीं। तो नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो नॉन नेगेटिव विल स्टार्ट फ्रॉम 0। सिमिलरली इफ आई से नॉन पॉजिटिव मतलब ये सब तो नॉन पॉजिटिव है, ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये नॉन पॉजिटिव है। तो नॉन पॉजिटिव विल स्टार्ट फ्रॉम 0, इधर जाएंगे तो 0, -1, -2, -3, दिस ऑल नंबर्स आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इफ आई से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। इफ आई से पॉजिटिव इंटीजर्स देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। इफ आई से नेगेटिव इंटीजर्स देन -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन है पॉजिटिव इंटीजर मतलब हमें कहाँ से शुरू करना है, 1 से, ठीक है। कहाँ से शुरू करना है, 1 से। तो हमारा एलिमेंट्स 1 है, 1, इसमें अगर मैं 1 रखूँ, 1 इज लेस देन 40, तो हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं जिसके स्क्वायर करने पे 40 से कम आता है। हाँ, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का होगा 9,
4 का 16, ये सब 40 से कम है, 5 का 25, 36, 7 अगर मैं लिखती हूँ तो 49, x अगर मैं x को 7 रखती हूँ तो x स्क्वायर होगा 49 इज नॉट लेस देन 40। तो हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने लोअर लिमिट कैसे देखी, लोअर लिमिट ये देखी यार, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर शुरू ही कहाँ से होगा, 1 से, तो हमें लोअर लिमिट मिल गई कि यार हमें 1 से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है, 1 को रखा, कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है, 2 हो रही है, 3 4 5 6 तक हो रही है, 7 में फॉलो नहीं हो रही है तो खत्म, लोअर लिमिट मिल गई, अपर लिमिट मिल गई, सारे एलिमेंट्स मिल गए, हमें इनको कॉमा से सेपरेट करना है, इन्हें कर्ली ब्रेसेस में रखना है, इसे हम कुछ भी सेट का नाम दे सकते हैं, ए, सेट ए वेयर द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। इतना क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है A is a set where the elements are 1 4 9 16 25 up to infinity। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की पहली कंडीशन है, हमें पता करना है कि वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है जो सिर्फ इसी सेट के एलिमेंट्स में है, सारे इस सेट के सारे एलिमेंट्स में वो प्रॉपर्टी है, और इस सेट के एलिमेंट्स के अलावा कहीं पे भी वो प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टी है यार, ये तो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो हमको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, हमें ये भी पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास एक यूनिक तरीका ज़रूरी नहीं है, मैं किसी और तरीके से सोच सकती हूँ, कोई और किसी और तरीके से सोच सकता है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसे लिखूंगी, देखिए सबसे पहले हमें लिखना कैसे है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल, ब्रेसेस बना दिया, एंड में हम ब्रेस क्लोज कर देंगे, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अब हमें लिखनी है कंडीशन, हमें लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर देखिए n इज अ नेचुरल नंबर लिखा है, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, तो n का स्क्वायर हो रहा है, n का जो भी स्क्वायर होगा वो x होगा, और x हमारा क्या है, एलिमेंट। इतनी बात क्लियर है? ये तरीका है, और किसी और तरीके में लिखना हो तो मैं सिर्फ इंग्लिश में ऐसा लिख सकती हूँ, a such that a is a set of all x such that x is square of all natural, x is a square of natural numbers। ठीक है, a is a set of all x such that x is a square of natural number। मैं और किसी भी बहुत सारे तरीके से इसे लिख सकती हूँ। ठीक है, मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है लिखना मैथमेटिकल फॉर्म में, मैंने ऐसे लिख दिया, x a is a set of all x such that x equal to n square where n is a natural number। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखनी है, क्योंकि इसे भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या देखें हम इसमें, देखिए न्यूमरेटर अगर सबका हम नोटिस करें 1 2 3 4 5 6, न्यूमरेटर हमें 1 से लेकर 6 तक लाइन से दिख रहा है, और हम नोटिस करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का अंतर है, मतलब न्यूमरेटर अगर n है तो डिनोमिनेटर n+1 है, 2 है तो ये 3 है, 3 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये 6 है, ये 6 है तो ये 7 है। ठीक है, तो कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि यार अगर न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, n+1, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो हम देख लेते हैं, पहला एलिमेंट है हमारा 1, न्यूमरेटर देखते हैं, पहला है 1 और लास्ट है 6, तो पहला n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, n की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 2 3 4 5 कहाँ तक, 6 तक, तो n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक जा रही है, और हमारी कंडीशन है n/n+1। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, a इज अ सेट ऑफ ऑल x, a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x equals to n/n+1 where n is natural number less than 7।
अब आप बोलेंगे मुझे लिखना था n इज इंटीजर where 1 is less than equal to n less than equal to 6. आप वैसे भी लिख सकते हैं, मुझे ऐसा सही लगा मैंने ऐसे लिख दिया, where n is a natural number less than 7. आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है x is a letter of all the word principle. हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है. किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म. देखिए हमने एक चीज़ देखी थी, हमें सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें एक ही बार लिखना है. दैट इज़ अ गुड वे टू रिप्रेजेंट. ओके, तो हाँ लिख लेते हैं x, पहले करली ब्रेसेस, इसके अंदर एलिमेंट्स डालना है और सबको कॉमा से सेपरेट करना है. तरीका तो आपको याद है, ठीक है. सबसे पहले P R I N C. अभी I फिर से आया है, पर हम एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये I और ये I क्या है, सेम है. हमने देखा था एक ही सेट के अंदर एक एलिमेंट को डबल बार लिखने की नीड नहीं है, ठीक है. P वापस आ चुका है, हम ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं तो इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. A लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं. लेट मी सेपरेट देम बाय कॉमा, ठीक है. थोड़ा दूर हो गया, इसे यहाँ बना देते हैं, ठीक है. A इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर P R I N C A L. क्लियर है, ठीक है. कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखिए पहला है x such that x is a positive integer and is divisor of 18. डिविजर ऑफ 18 मतलब ऐसे नंबर्स जो 18 को पूरा डिवाइड करें, ठीक है. अच्छा 1 यस, 2 भी करता है, 3 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 करता है, 7 8 9 करता है एंड डायरेक्टली 18 करता है. ऐसे भी समझ सकते हैं हम, इसका फैक्टर करते हैं इसको, ठीक है. फैक्टराइज करेंगे तो 1 2 कितनी बार आएगा, 1 बार. 3 × 3 हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 3. देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 × 1 हो गया, 3 × 2 6 भी आ रहा है, 3 × 3 9 भी आ रहा है, 3 × 3 × 2 × 1 18 भी आ रहा है, ठीक है. मतलब 18 के डिविजर कौन कौन है, 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है. तो सिंपल है, A इक्वल टू, ए को कौन कौन डिवाइड कर पाता है, 1 2 3 6 9 18. क्लियर. सेकेंड, x B is a set of all x such that x is an integer and x square minus 9 equal to 0. तो सबसे पहले हम ये कंडीशन को सॉल्व करते हैं. x square minus 9 equal to 0 मतलब x square minus 9 equal to 0, x square equal to 9, x equal to, देखिए स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो प्लस माइनस √9 आएगा. प्लस माइनस क्यों आएगा, देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं 2 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 4. अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 4. मतलब कोई ऐसे 2 नंबर है जिनका स्क्वायर एक नंबर आता है, एक वो पॉजिटिव होता है, एक वो नेगेटिव होता है. तो जब वो स्क्वायर को मैं LHS से RHS में स्क्वायर रूट बना के लेके जाऊंगी तो यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल आएगा. तो x की क्या वैल्यूज आ जाएगी, +-3, मतलब x = 3, -3. अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे इंटीजर लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर लिखा है कि नेगेटिव इंटीजर लिखा है. अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता तो हमारा एलिमेंट सिर्फ 3 होता, सिर्फ नेगेटिव होता तो -3 होता, बट यहाँ लिखा है इंटीजर. इंटीजर मतलब कि हमें दोनों ही लिख देना है, क्योंकि 3 और -3 दोनों ही इंटीजर हैं, ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट, C is a set of all x such that x is an integer and x plus 1 equal to 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. x plus 1 equal to 1 मतलब x equal to 1 minus 1, x equal to 0. x की क्या वैल्यू है, 0. तो हमारे सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है 0. क्लियर है. आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझ में आया होगा. हमने 2 तरीके देखे हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के. पहला है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हमें कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट्स को पता करना है हमें कौन कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, उन्हें कॉमा से सेपरेट करना है और एक कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज कर देना है. रोस्टर फॉर्म क्लियर है, उसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. फिर हम आए सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म सिर्फ हम उन्हीं सेट्स का लिख सकते हैं जब हमें पता है कि वो सारे सेट के एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी पजेस कर रहे हैं और वो कॉमन प्रॉपर्टी और किसी एलिमेंट में नहीं है, और वो कॉमन प्रॉपर्टी सिर्फ उसी सेट के एलिमेंट्स में है और किसी एलिमेंट्स में नहीं है, ठीक है. उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, ठीक है. आपको पढ़ते आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट को हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है.
इसका कॉलन का मतलब होता है सच दैट, braces we will say as set of all x such that and then we will write the characteristic condition. ठीक है, आई होप ये सब क्लियर होगा. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर मैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी करवाऊंगी. ठीक है, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.